क्या बंटवारे से तरक्की होगी? क्या बंटवारे से विकास होगा या विकास में तेजी आएगी? अगर ऐसा है तो कितने बंटवारे? सबसे बड़ा सवाल यह है। जम्मू कश्मीर पहले ही बंटवारे का शिकार हुआ है, या फिर यूं कह लें कि वो बटा है। जो भी कारण रहा हो, चूंकि सरहदी रियासत है, अब जम्मू कश्मीर यूटी है। 2019 में जम्मू कश्मीर का बंटवारा किया गया था और उसके तहत लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाई गई और जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी बनाई गई। तब से अगर कोई मांग सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही तो वो ये थी कि जम्मू कश्मीर जो फिलहाल यूटी है उसे उसके रियासत के दर्जे को जो पहले से हासिल था बहाल किया जाए, यानी जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल किया जाए, जैसा कि वादा किया गया था। खुद प्रधानमंत्री ने भी किया था और गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया था। और ये बातें जो है अक्सर जो है सबसे ज्यादा जिस पर चर्चा हुई है, और इसी मुद्दे को लेकर कई पॉलिटिकल पार्टीज ने कैंपेन भी चलाया। लेकिन अब एक मांग नई उठी है और वो मांग है कि जम्मू को कश्मीर से अलग कर दिया जाए। क्यों? ताकि जम्मू का भी विकास हो सके। आरोप क्या है कि जम्मू का विकास नहीं हो पा रहा है उस अनुपात में जिस अनुपात में कश्मीर का विकास हो रहा है, यह आरोप है। बीजेपी के एक नेता है श्यामलाल शर्मा, उन्होंने भी इसको लेकर के बयान दिया था। कई छोटे बड़े संगठन भी इसको लेकर के आवाज उठाते रहे हैं कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। तो क्या बंटवारे से विकास होगा? यह है आज JKLH प्राइम डिबेट में सबसे बड़ा प्रश्न। इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। मैं हूं आपका मेजबान विशाल। जम्मू कश्मीर में वो तारीख सबको याद होगी, 2019 का साल 5 अगस्त, और जिस तरह से जम्मू कश्मीर को सुरक्षा की दृष्टि से या जो भी इसके पीछे कारण रहा होगा, और इसे उस नजरिए से देखते हुए यह बताया गया था गृह मंत्री के जरिए कि इससे फिलहाल 2 यूटी में तकसीम किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा था कि समय जब उचित आएगा तो जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा यानी राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। तब से लेकर कई पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको लेकर कैंपेन चलाया अलग अलग तरीके से, अलग अलग अंदाज से, कि भाई जम्मू कश्मीर का जो रियासत का दर्जा है उसे बहाल कर दिया जाए। लेकिन अब यह जो मांग उठ रही है, और यह मांग इसलिए ज्यादा चर्चा में है कि इस मांग के साथ एक कारण बताया जा रहा है, और कारण यह बताया जा रहा है कि कश्मीर के अपेक्षाकृत जम्मू जो है वो कहीं ना कहीं अवहेलना का शिकार है, उपेक्षा का शिकार है, और इसके नतीजे में जम्मू में विकास कम और कश्मीर में ज्यादा हो रहे हैं, जो इसके पीछे तर्क दिया गया। और सबसे बड़ी बात अब यह है कि अव्वल तो यह कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा पहले बहाल हो जाता या हो जाए, लेकिन अब यह नई मांग है कि जम्मू को कश्मीर से अलग कर दिया जाए, तब जाकर इसका विकास होगा, यह तर्क दिया जा रहा है। इस पर हम सवाल जवाब करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय भारती, एक्स MLC हैं बीजेपी के, तर्जुमान भी है, डॉक्टर विकास पाधा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, तौसीफ शाह, सीनियर लीडर PDP, और कुछ देर में हमारे साथ होंगे आकाश वर्मा, स्पोक्सपर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला, आप हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले मैं विकास पाधा जी आपके पास आता हूं। मैं चाहता हूं कि एक नॉन पॉलिटिकल पहले के स्टेटमेंट में ले लूं। विकास पाधा जी, जम्मू कश्मीर के लिए चाहे जहां कहीं से भी जिस गोशे से भी ये आवाज उठ रही है, उस आवाज पर क्या कहेंगे आप? क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी? क्या यह मांग जायज है, मुनासिब है कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, अलग राज्य घोषित किया जाए, कश्मीर से अलग कर दिया जाए, तब जाके जम्मू का विकास होगा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। मेरे फेलो पैनलिस्ट को गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जो जम्मू एंड कश्मीर है जी, वो रियलिटी में जम्मू अंडर कश्मीर है जी। 1947 से लेके आज तक जो है वो हमेशा कश्मीर की डोमिनेट किया है उसने पावर में। आप 1947 से देख लीजिए, जो शेख अब्दुल्ला जो लीडर थे जम्मू कश्मीर के, जिनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया बाद में, वो कश्मीर से आते थे, जो कश्मीर रीजन से आते थे। जम्मू में उनका कोई वजूद नहीं था। जिस रूलिंग पार्टी ने ज्यादा तक रूल किया
वो कश्मीर रीजन से आती थी, जम्मू में उसका वजूद नहीं रहा, उसने बाद में किया। जो एरिया 62% स्क्वायर किलोमीटर 62% एरिया जो है जम्मू रीजन, उस पे 38% एरिया वाला रीजन जो है वो रूल करता रहा है। और मैं इस पे और ज्यादा दूर क्या जाना, सेक्रेटरीट, जम्मू एंड कश्मीर सेक्रेटरीट को सीट ऑफ पावर माना जाता है। वहां पे आप देख लीजिए 90% से ज्यादा इंप्लॉयज जो हैं वो कश्मीर रीजन से हैं, जम्मू से आपको 10 से कम परसेंट मिलेगा। यहीं से आपको पता चलेगा कि डिस्पैरिटी कितनी है। और जो रिप्रेजेंटेशन है हमारी असेंबली में, अभी जाके सारा कंप्लीट करके 43 सीट्स अगर जम्मू में आई है, 47 कश्मीर में आई है, वो भी एक सेंसस 2012 के दम पे आया है, जो कि फर्स्ट सेंसस कहा जाता है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन की बातें हो रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं वेटेज है, वो 1947 से चल रहा है, उसको करेक्ट नहीं किया गया। ये रियलिटी में जम्मू, जब भारत आजाद हुआ, जब हमारा देश ब्रिटिशर्स के चंगुल से आजाद हुआ, तो जम्मू को कश्मीर के अंडर सौंप दिया गया, ये कश्मीर की कॉलोनी बन गया। और इसी तरह जो कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर्स है जो यहां पावर में रहे हमेशा से, उन्होंने जम्मू को ट्रीट किया। और आज ये जो डिस्क्रिमिनेशन की आवाजें जो प्रखर रूप से उभर रही हैं, वो जायज हैं। और 2019 के बाद हमें उम्मीद जागी सेकंड राउंड में फिर आता हूं आपके पास। फर्स्ट राउंड में मुझे बस 1 से 1.5 मिनट में अपनी बात रख दीजिए। सेकंड राउंड में हम क्रॉस क्वेश्चन लेंगे। हमारे साथ तौसीफ शाह मौजूद है, सीनियर लीडर पीडीपी। तौसीफ, आपका क्या मानना है? विकास पाधा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो कह रहे हैं कि ये मांग जायज है। विशाल साहब, बड़े अफसोस की बात है कि जो स्टैटिस्टिक्स जो विकास पाधा जी ने दिए हैं, तो उसके हिसाब से तो फिर जो सीट ऑफ पावर है वो लद्दाख में होनी चाहिए थी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब स्टेट थी, तो जो अगर जमीन के हिसाब से हमको देखना है तो फिर सीट ऑफ पावर लद्दाख होनी चाहिए थी, बिकॉज लद्दाख हैज अप्रॉक्सिमेटली 75 to 80% लैंड रिसोर्स, जितना हमारे पास नहीं है, ना जम्मू के पास है ना कश्मीर के पास है। दूसरा मैं आपसे ये बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट थी, एक इंडिपेंडेंट छोटी मोटी कंट्री थी, जिसके रूलर महाराजा हरि सिंह थे। तो ये कहां से? दूसरा, अगर हम यहाँ के जो इन्होंने सेक्रेटरीट की बात की, तो हम भी तो ये कह सकते हैं कि सेक्रेटरीट में जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं वो सारे दिल्ली से आते हैं, वो गैर मुसलमान हैं, उन्हें मुसलमान कर दीजिए। ये तो मुझे लगता है, देखिए मैं आपसे ये डायरेक्टली कहता हूं कि ये डिमांड बीजेपी की तरफ से आई है। ये उसी बीजेपी की तरफ से आई है जिसने जैसे उन्होंने 28 सीटें ली जो पहला इलेक्शन हुआ था, और जिसके बाद उन्होंने 370 को स्क्रैप किया और उसके बाद में गवर्नर रूल लगाया। पहला काम उन्होंने जम्मू के फायदे में किया कि दरबार मुख खत्म किया। दूसरा काम उन्होंने जम्मू के फायदे में यह किया कि यहाँ की जो लैंड, जितना हमारा श्रीनगर में लैंड नहीं बिका, बाहर वाले जो जितने भी हिंदुस्तान से बाहर, हिंदुस्तान के बाकी मुल्क स्टेट से जितने भी लोग आए, वो जम्मू में बसने के लिए आए, श्रीनगर में बहुत कम आए। तो ये बीजेपी ने उनको दूसरा फायदा दिया। तीसरा फायदा स्मार्ट मीटर्स वगैरह, तो वो तो मालूम ही है आपको, स्मार्ट मीटर्स गवर्नर रूल से ही स्टार्ट हो गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये स्टेटहुड की डिमांड नहीं है, इसे आप मिस इंटरप्रेट ना करें, ये पावर की डिमांड है। इन्हें चीफ मिनिस्टर चाहिए अपना। अब आप इन्हें बताइए कि अगर हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर मेजॉरिटी से आता है, तो ये जम्मू कश्मीर को उल्टा क्यों करते हैं? तो अगर टॉप ब्यूरोक्रेसी नॉन मुस्लिम्स की है, जबकि जम्मू कश्मीर स्टेट एक मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है, ब्यूरोक्रेसी नॉन मुस्लिम्स की है, इनको अगर वहां आपत्ति नहीं है तो यहां आपत्ति क्यों है कि जो बाकी स्टाफ है भाई वो मुसलमान है? तो ये मुझे सीधा सीधा लगता है कि दे नीड पावर। इन्हें चीफ मिनिस्ट्री दे दीजिए, ना इन्हें स्टेट चाहिए ना कुछ चाहिए, बस इन्हें पावर चाहिए। दे आर पावर थर्स्टी, जो हम देख रहे हैं, जैसे इलेक्शन में ये कर रहे हैं, जैसे बिहार में हुआ, जैसे बाकी जगहों पर हुआ, जैसे ये इलेक्शन को रिग कर रहे हैं। तो दिस इज नथिंग, इट्स जस्ट पावर। ओके, फर्स्ट राउंड में मैं पादा जी थोड़ा अपना जवाब रेडी रखिएगा, मैं आई विल कम टू यू। फर्स्ट राउंड में सबसे पहले मैं 1 से 1.5 मिनट में सबका पहले लेना चाहता हूं रिएक्शन। अजय भारती जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, 1 से 1.5 मिनट आपको भी दूंगा फर्स्ट राउंड के लिए। ये मांग कहां से उठी है, क्या आप भी इसके समर्थन में है? कितने बंटवारे जम्मू कश्मीर के? अभी लद्दाख अलग हुआ, फिर अब उसमें से जम्मू कश्मीर रह गया, उसमें से फिर जम्मू अलग हो जाएगा, फिर बंटवारा ही बंटवारा होता रहेगा। विशाल साहब, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और मेरे को पैनलिस्ट्स को मेरी तरफ से नमस्कार। सबसे पहले मैं तौसीफ साहब ने जो नहीं, पहले मेरे टॉपिक पे आप रिएक्शन दीजिए, मैं अभी कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं। व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दिस टॉपिक? क्या आप ये चाहते हैं, या आपकी मांग है कि जम्मू को अलग राज्य कर दिया जाए, जम्मू को कश्मीर से अलग कर दिया जाए? मेरा सिर्फ ये टॉपिक है पहले, और क्या इससे तरक्की बढ़ेगी?
उन्होंने जो फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया कि जम्मू कश्मीर You will in second note, please. In second note, please. First, your reaction on this topic. नहीं, जम्मू कश्मीर कब कंट्री थी? वो स्टेटमेंट गलत देंगे, आप उनको अलाउ करेंगे, मैं उसको करेक्ट करूंगा, आप मुझे ऐसा allow नहीं, मैं करेंगे, अलाउ आपको गलत भी बात। करूंगा। मैं कह रहा हूं कि इसलिए कभी पहले नहीं- अपनी कभी बात नहीं, आप रखिए, कभी अलग, फिर ये क्रॉस गलत क्वेश्चन बात के लिए मैं नहीं आऊंगा। है, मैं पादा जी को नहीं- मैंने अभी रोका है कि वो अपना जवाब रेडी रखे। आई कम टू हिम ऑल्सो। एक जी, दूसरी बात, अब ये जो स्टेट है, इससे बहुत से लोग अनरूफ हो गए इस डिमांड से, ये मैं मानता हूं, लेकिन ये बीजेपी की डिमांड नहीं है। बीजेपी के एक ग्रुप ने अपनी तरफ से कहा है, उन्होंने क्लियर कहा, आपके चैनल के साथ ही उन्होंने जब बात की तभी उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये मेरी इंडिविजुअल ओपिनियन है। लेकिन ये डिमांड आई कहां से, उसको समझना अगर है तो ये डिस्क्रिमिनेशन से आता है। जो अभी पादा साहब ने कहा कि जो कॉलोनाइजिंग माइंडसेट है, वहां से ये डिमांड उपजती है। अगर आपको मैं याद दिला दूं, अभी जब बजट सेशन में, अभी जो 2025 का बजट सेशन में डिबेट हुआ, तो हमारे दूसरे एमएलए साहब पवन गुप्ता साहब ने जो फंड्स की एलोकेशन में डिस्क्रिमिनेशन की, उसको जबरदस्त तरीके से हाईलाइट किया। मैं सिर्फ दो सेक्टर्स की बात करूंगा, एक हेल्थ और एजुकेशन, दोनों में कश्मीर और जम्मू। देखिए, आप रीजन चाहे कुछ भी बताएं। अजय भारती जी, लेट मी क्लियर फर्स्ट, लेट मी क्लियर। जो दर्शक हमारे अभी देख सुन रहे हैं, मैं पहले उनको यह बताना चाहता हूं कि अजय भारती जो एक्स एमएलसी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर में, अजय भारती ये कह रहे हैं कि यह मांग बीजेपी की नहीं है। क्लियर? बिल्कुल, वो श्यामलाल शर्मा जी ने खुद कहा, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को एक यूनिट माना है, लेकिन इस डिमांड का जो जस्टिफिकेशन है, भारतीय जनता पार्टी उसको अप्रिशिएट करती है। वो समझती है कि ये डिमांड लोगों के उस दबाने का, जब आप उनको कॉलोनाइज करते हैं, उसके कारण से लोगों को लगता है कि यही एक सोल्यूशन है। अगर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, अगर फंड्स की एलोकेशन में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, अगर आप जम्मू को बराबर का हिस्सा मानते जैसे भारतीय जनता पार्टी मानती है, तो इस डिमांड की जवाजियत नहीं होती है। लेकिन उसके लिए सदन है, उसके लिए आपके इतने सारे एमएलएज हैं, उसके लिए किसी भी पार्टी के एमएलएज है, उसके लिए सड़क है, उसके लिए प्रदर्शन है, धरना है, उसके लिए आपको इतना ज्यादा वोट मिला है, सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को मिला पिछले इलेक्शन में, तो क्या वहां पर बात नहीं रखी जा सकती? मेरा सवाल यही है। विशाल साहब, ये अनजस्टिफाइड आप मेरे को बिल्कुल ही बोलने नहीं दे रहे। आप बोलिए ना। अरे, मैं तो आपसे जवाब ही मांग रहा हूं। आप प्लीज, अगर आपको मेरे बात नहीं सुननी है तो आप उन्हीं से कहलवा दीजिए। प्लीज कैरी ऑन। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ही एमएलए ने, पवन गुप्ता साहब ने, इस डिस्क्रिमिनेशन को बजट पर डिबेट में रखा। हायर एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो, उसमें एलोकेशन में कितना डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ये पवन गुप्ता जी का भाषण आपने, मैं सिर्फ दो सेक्टर की बात कह रहा हूं। ठीक है, कि जम्मू के बजट को कम कर दिया गया, और इतना ही नहीं, आप देख लीजिए जो डोगरी भाषा है, अगर स्टेट को ये एक मानते जो रूलर्स है, कश्मीर सेंट्रिक रूलर्स, तो डोगरी भाषा को प्रमोशन के लिए क्या, कितने टीचर्स आपने डोगरी भाषा के लगा लिए, जबकि आप इसी में तनासुब में देखेंगे कश्मीरी भाषा के कितने लगाएंगे। लेकिन मैं समझता हूं, जब आपका जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला, जब आपके पास वो रीजन जो सबसे ज्यादा आपको रेवेन्यू जनरेट करता है, जो आपके पास टैक्सेस ज्यादा देता है, जहां पर रिसोर्सेज ज्यादा है, चाहे वो वाटर, हाइड्रो पावर की रिसोर्सेज हो, चाहे वो लिथियम की हो, तो आपके हाथ से निकलता है, तो आपकी। ठीक है, फर्स्ट राउंड इज कंप्लीट। सेकंड राउंड में फिर आऊंगा। अभी आकाश वर्मा बचे हुए। आकाश वर्मा नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है। आकाश वर्मा, आप लोग मांग कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किया जाए, अब मांग उठ रही कि जम्मू को कश्मीर से अलग कर दिया जाए। एनसी क्या कहती है? देखिए विशाल साहब, ये बात जहां से आ रही है, इसको बखूबी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम जानती है। कहां से आ रही है? अजय भारती कह रहे हैं कि बीजेपी की मांग नहीं है ये। इन्होंने अभी कहा कि इस मांग को भारतीय जनता पार्टी अप्रिशिएट करती है। और अगर इनकी मानसिकता अगर आप देखेंगे, या इनका पुराना हिस्टोरिक रिकॉर्ड आप देखेंगे, तो ये वो जमात है जो 1947 प्री 1947 में ये जो हमारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, जो लोग अपनी शहादत दे रहे थे, लेकिन ये लोग उनके साथ नहीं खड़े थे। ये दूसरी जो ब्रिटिशर्स थे, उनके साथ चाय पे चर्चा करते थे। 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट की बात चली, तो ये लोग जो थे, ये ब्रिटिशर्स के साथ थे। प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन, प्लीज। देखिए, मैंने क्या बोला, फर्स्ट राउंड में 1 से 1.5 मिनट में सबको दे रहा हूं, ठीक है? उनको बात करने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। आई कम टू द सेकंड राउंड, प्लीज। यस, इन्होंने आजादी के लिए इनका कोई रोल नहीं है। 1947 में जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर बीज बोया, डिवाइड एंड रूल किया, जब हिंदुस्तान के 2 टुकड़े किए, उस टाइम आकाश टॉपिक आज है कि क्या जम्मू को अलग किया जाना चाहिए, इस बात पर कि विकास नहीं हो पा रहा है अपेक्षाकृत कश्मीर के। टॉपिक ये है आज।
मैं आपको वही बता रहा हूं कि ये लोग जो है इनकी मानसिकता ये पुरानी है, कोई नई मानसिकता नहीं है। आज जब जम्मू कश्मीर में इनकी जब गवर्नमेंट बनी, इन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ भी वही काम किया। इन्होंने एक इतनी प्रेस्टिजियस स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में तब्दील किया, लद्दाख को अलग किया, जम्मू कश्मीर को अलग किया। और अब ये जो बात कह रहे हैं कि जम्मू को हम अलग करेंगे कश्मीर से, तो मैं इनको ये बात बता देता हूं कि आज आपने जितना नुकसान पहुंचाना था जम्मू कश्मीर के सेकुलर सोशल डेमोक्रेटिक फैब्रिक को, वो आप पहुंचा चुके हैं। और आपकी जो असलियत है वो भी जम्मू कश्मीर की आवाम देख चुकी है। जो आपके ये नापाक मंसूबे आप घर बैठे बना रहे हैं, इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। और जितनी भी डेमोक्रेटिक और सेकुलर फोर्सेस हैं जम्मू कश्मीर की ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की, टूथ एंड नेल आपका फाइट करेंगी और आपको आपके इन डिविजिव पॉलिसीज का जवाब देगी। ठीक है, अब मैं आता हूं मैं सेकंड राउंड के लिए, सेकंड राउंड की तरफ। डॉक्टर विकास पाधा, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने जो बात कही उसके बाद आपने तमाम पैनलिस्ट का रिएक्शन में सुना, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, नाउ इट्स ओपन डिबेट। आप एक दूसरे को आप प्लीज आप थोड़ा इशारा दें कि मुझे कुछ कहना है। मैं आपके पाधा जी पहले आप। जी, सबसे पहले मैं इस बात पे एक्सेप्शन लूंगा कि जो बात कही गई कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिपेंडेंट कंट्री थी, जम्मू एंड कश्मीर वाज वन ऑफ द 562 प्रिंसली स्टेट्स, जैसे बाकी प्रिंसली स्टेट्स थी जिन्होंने इंडिया के साथ सेशन किया। तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट ना किया जाए। दूसरा, जो माइनॉरिटी और इसकी बात हो रही है, यहां पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। जम्मू इज द मोस्ट प्लूरलिस्टिक रीजन। यहां पे अगर डिस्क्रिमिनेशन हुई है तो यहां के मुसलमान के साथ भी हुई है, जम्मू के सिख के साथ भी हुई है, जम्मू के ईसाई के साथ भी हुई है। तो जम्मू सबसे ज्यादा प्लूरलिस्टिक रीजन है, ये डिस्क्रिमिनेशन का शिकार रहा है। तीसरी बात यह है कि ये जो बात हो रही है जम्मू को स्टेट बनाने की, ये बात हो रही है, यहां पे प्रेसिडेंस रही है बड़ी स्टेट्स को छोटी स्टेट्स में बनाने की। अगर यहां महापंजाब से हिमाचल और हरियाणा निकला है, यहां पे अगर गुजरात से महाराष्ट्र जो है गुजरात में वहां से निकला, अगर यहां से उत्तराखंड से निकला है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड निकला, बिहार से झारखंड निकला, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला। जी बिल्कुल बिल्कुल। और छोटी स्टेट्स क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिवली बेटर होती हैं, क्योंकि वो स्टेट्स जो है वो थ्राइव करी हैं। जब लेकिन आपने जो तर्क दिया था वो मुझे भी थोड़ा सा सही नहीं लगा। आपने कहा कि लैंड एरिया जहां ज्यादा बड़ा है वहां की डोमिनेंस होनी चाहिए। ये थोड़ा सा मुझे अटपटा लग रहा है ना। अल्टीमेटली रूल या लॉ जो भी कुछ है वो किसके लिए, लोगों के लिए है। तो लैंड एरिया ज्यादा बड़ा वहां है, कश्मीर लैंड एरिया छोटा है। तो ये मैं थोड़ा सा मैं चाहूंगा इसको थोड़ा समझाइए आप। जी, तो आसिफ साहब मैं आपके पास आ रहा हूं प्लीज। वन ऑफ द फैक्टर्स मैं बता रहा हूं, और मैं ये बता रहा हूं कि लैंड एरिया ज्यादा है और यहां पे यहां पे जितनी डाइवर्सिटी है, जितनी पहाड़ी है, जितने डिफिकल्ट टेरेन्स हैं, जम्मू को रूल करना जो है वो डिफिकल्ट है। अगर जम्मू को अलग चीफ मिनिस्टर मिलता है, जम्मू को अलग मिनिस्टर्स मिलते हैं, अलग मिनिस्ट्रीज मिलती हैं, तो जम्मू के भी तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि जम्मू का अगर चीफ मिनिस्टर मिल जाए तो फिर कश्मीर के साथ जो है वहां पर पार्शलिटी नहीं होगी? जो आरोप अब लग रहा है तब भी हो सकता है कि सियासी तौर पर आरोप लगे कि हमारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सारा अभी तक जो भी 1947 से हुआ है, सारा फोकस कश्मीर में रहा है। जितने फंड्स ज्यादा आए हैं वो कल मैं सुन रहा था इमरान नबी डार को, वो कह रहे थे कि एम्स बना तो पहले जम्मू में बना, कश्मीर में एम्स बनने में अभी कई साल लगेंगे। किन बुनियादों पर कहा जा रहा है? इमरान नबी का एनसीए सोशल का रिएक्शन था। अगर 70 साल में कोई एक चीज जम्मू में पहले बन गई तो कोई पहाड़ तो नहीं गिर गया। राइट, ओके। जम्मू भी इट इज जम्मू एंड कश्मीर अगर बराबर। तौसीफ साहब आपको जवाब देना है। आपके कमेंट पे पादा साहब ने सवाल उठाया। तौसीफ साहब का रिएक्शन आप इसे जिसको भी कहना है प्लीज रेज योर हैंड। मैं आई कमिट यू। जी, सबसे पहले मैं ये अपने दोस्त वेल लर्न मिस्टर पादा साहब से ये बोलना चाहता हूँ। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 से लेके 26 अक्टूबर 1947 तक जम्मू कश्मीर वाज एन इंडिपेंडेंट मुल्क। झूठ। आप गूगल करिए, ये झूठ बोलने वाली बात कौन सी है? आप हिस्ट्री देख लीजिए। अरे एक्सएमएलसी साहब बैठे हैं आप, सर हम तो आपकी इज्जत करते हैं। क्या आप करिए, आप अपना झूठ करिए, वो ढूंढिए आप। 26 देखो आपका जम्मू कश्मीर लिखा। अरे चुप करो यार, जब मालूम नहीं है आपको क्यों बहस करते हैं आप? यू आर Sir, you are a selected person. Sir, you are a selected person. You are not a leader. गलत बोलते हो। Sir, you are not a leader. Neither you are an historian. एक मिनट देखिए, हम बात इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे जो दर्शक है ना उनको जानकारी मिलनी चाहिए। एक मिनट अजय भारती जी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल आप बोलिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको टाइम दूं ताकि आपकी भी बात हमारे दर्शक सुन पाए, दूसरे की बात सुन पाए। क्योंकि हमें पता है कि हम लोग अभी लॉन्ग डिस्टेंस से जुड़े हुए हैं ना, तो क्या होगा, दोनों की बात कोई सुन नहीं पाएगा, फायदा नहीं है।
तौसीफ भाई अपनी बात पूरी की, जल्दी से रिएक्शन लेना जी। जी 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 जी, इन्हें यह बताइए कि ये गूगल भी कर सकते हैं, ये झूठ झूठ बोलना, ये वो स्कूल तरह से हो जाता है कि झूठ, ये मैं ठीक है, आप प्लीज। बिल्कुल 26, ये जिस दिन हिंदुस्तान आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 से लेके 26 अक्टूबर तक 1947 तक जम्मू कश्मीर वाज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, जिसमें महाराजा ने डिसाइड किया था कि वी विल बी लाइक, या तो स्विट्जरलैंड की तरह रहेंगे या हिंदुस्तान जोड़ेंगे या पाकिस्तान जोड़ेंगे, बट ही वॉज मोर ओवर कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री ही रखेंगे। बट जो वहां से जो पाकिस्तान की तरफ से जो कबायली हमला हुआ, तो वी हैड नो अदर ऑप्शन टू लेट इंडियन आर्मी इन, एंड वी आर से वो इतिहास हो गया, वो इतिहास हो गया। अब सवाल ये है, अजय भारती आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी, कमाल अजय भारती जी जल्दी से जरा बोलिए। अजय भारती ये मिसलीड कर रहे हैं, देखिए ये डोमिनियन। अभी हम थोड़ा करंट टॉपिक पे आते हैं ना, मैं करंट टॉपिक पे आना चाहूंगा, आप वहां से जवाब देते हुए करंट टॉपिक पे आ जाइए ना। क्या जम्मू को अलग कर देने से विकास होगा? यही तर्क है ना कि जम्मू का विकास नहीं हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो जम्मू को अलग करने से विकास हो जाएगा? सवाल ये प्रूफ कर दीजिए, बताइए क्या तर्क है। गलत बता रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट कंट्री थी, कभी नहीं थी। डोमिनियन स्टेटस था इंडिया और पाकिस्तान को, प्रिंसली स्टेटस को टाइम दिया गया था एक्सीड करने के लिए, कोई अलग है ऐसा नहीं था। ओके, उस पे बात कर लेंगे फिर अजय भारती जी। अभी मौजूदा टॉपिक, क्या जम्मू के अलग होने से विकास होगा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं होगा जी। अब दूसरी बात हम जो ये कह रहे हैं कि जो मेरे को इंपॉर्टेंट बात बोलनी है कि जो हम पर इल्जाम लगाते हैं सेक्युलरिज्म को वो करने के लिए, जम्मू के जो वेस्ट पाक रिफ्यूजीज के साथ किस पार्टी ने किया, फिर टॉपिक से हट जा रहे हैं आप। तो नहीं, कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स का कॉलोनाइज करने का जम्मू का हमेशा रहा है, एंटी हिंदू रही है, और वो हिंदू मुस्लिम यहां डिबेट में किसने किया? हम कहते हैं दो रीजन्स की बात। हम कह रहे हैं कि जम्मू रीजन को आपने अगर एरिया ज्यादा है तो यहाँ की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, आपको फंड्स देने ज्यादा चाहिए थे, आपको अटेंशन देना चाहिए। आप मुझे बताइए सपोर्ट उसमें अभी आपने तो मतलब अजय भारती ये कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि रियासत का दर्जा अलग दिया जाए जम्मू को, ठीक है? एग्जैक्टली, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगी। तो ओके, मैं आता हूं सत्ताधारी दल के प्रवक्ता आकाश आपके पास आता हूं। आकाश, सवाल सीधा यही है, हालांकि अभी जम्मू कश्मीर के लोगों को पता है कि 2019 से क्या अभी चल रहा है, वहां पर कितने लंबे टाइम तक कोई पॉलिटिकल पार्टी का वहां पर शासन नहीं रहा है, लगभग 10 साल। उसके बाद अब जो सरकार बनी है चुनाव के बाद, तो 1 साल, इन 10, 11, 12 सालों में आखिर डिसीजन किसने लिए? आकाश आपके पास हमारा। देखिए विशाल साहब, यहाँ पर जितने भी हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं इन सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी की बैकबोन है वो क्या है? अगर ये नहीं जानते, मैं आपको बता देता हूं कि टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। अब ये अगर थोड़ा सा अगर अपने उसको स्टैटिस्टिक्स को अगर दुरुस्त करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर कितनी चीजें उगती हैं, कहां से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, कि क्या सिर्फ जम्मू अगर उसको आप इंडिपेंडेंट बना देंगे, क्या उसके बलबूते के ऊपर आप इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे कि यहाँ की इस जम्मू की आवाम को आप मतलब नरिश कर पाएंगे? ये जम्मू के साथ कश्मीर जब मिलता है, एक संगठन बनता है, एक ताकत बनती है, जिसमें टूरिज्म भी है, हॉर्टिकल्चर भी है, फ्लोरिकल्चर भी है, इंडस्ट्री जो थी जिसका बेड़ा गर्क इस भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज मैं आपको बता दूं कि जो ये दावे करते हैं बड़े बड़े कि जम्मू को हम एक इंडिपेंडेंट स्टेटस देके इसकी तरक्की करवाएंगे, इनको पूछिए मुतैय्यब मुरलीधरन साहब जब यहाँ पर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने आए थे, तब ऐसी कौन सी आफत थी, ऐसे कौन से आपके नॉर्म्स थे कि उनको यहाँ से वापस जाना पड़ा? अगर वो यहाँ पे इंडस्ट्री लगाते तो यहाँ पर हजारों की तादाद में जम्मू रीजन में जो था एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी थी। इनसे पूछिए कि जो पिछली सरकारों ने यहाँ पर। आकाश, अजय भारती कह रहे हैं कि आपने डराकर भगा दिया, आपके स्टेटमेंट हमने भगा दिया। वाह वाह, ये देखिए, ये है एमएलसी, ये बीजेपी के एमएलसी हैं। मुझे समझ नहीं आती बीजेपी क्या क्राइटेरिया देख के ऐसे पदों पर इन लोगों को बिठाती है। हमने भगा दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आपके डबल इंजन सरकार की दुहाइयां आप देते हैं, सेंटर से आपका रिमोट कंट्रोल आपका सेंटर में है। लेट मी कंक्लूड। आई जस्ट आस्क वन क्वेश्चन। एक सवाल मेरा होगा, पादा जी, एक सवाल, क्या जम्मू अलग राज्य बन जाएगा, कश्मीर से अलग हो जाएगा तो जम्मू का विकास होगा और कश्मीर का विकास होगा, हाँ या ना? पादा जी, हाँ या ना प्लीज? बिल्कुल ठीक है, ओके। अजय भारती जी, क्या जम्मू अलग हो जाएगा कश्मीर से और कश्मीर का विकास भी होगा, जम्मू का भी विकास होगा? अजय भारती जी, प्रेजेंट मॉडल से वो ज्यादा बेटर रहेगा। प्रेजेंट मॉडल जस्टिफिकेशन। तौसीफ शाह साहब, क्या जम्मू को अलग कर देने से कश्मीर और जम्मू दोनों का डेवलपमेंट होगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, आकाश वर्मा, योर आंसर। बिल्कुल जम्मू कश्मीर बर्बाद हो जाएगा। और मैं इनको कहना चाहता हूं 50-50। आज मैं इस चर्चा को यहां पे विराम देता हूं। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, आपने अपना बहुत कीमती वक्त निकाला, लेकिन जम्मू कश्मीर के राज्य की जनता
राज्य मैंने कह दिया है, चूंकि पहले राज्य था इसे जबान से निकल गया। जम्मू कश्मीर अभी यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश की जो जनता है जम्मू कश्मीर की, उसको भी यह सोचना होगा कि उसके हक में क्या बेहतर है। बहुत शुक्रिया।